हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑटो आई एस अकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज हम पॉलिटी के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। प्री में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि किसी ना किसी कमेटी या किसी कमीशन से रिलेटेड जो है वो ज़रूर पूछ लिए जाते हैं। और उसी के कंसेप्ट में आज हम 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ एंड कमीशन सिंस द टाइम ऑफ 1947 जो हमारे देश के अंदर बनाई गई हैं, विच इज़ रिलेटेड टू आर डिफरेंट रिफॉर्म सेक्टर, द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड अदर सेक्टर्स, जहाँ पे इन कमेटी का रिकमेंडेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है। और उन रिकमेंडेशंस की वजह से हमारा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिली हैं। तो आज हम उन्हीं 40 इंपॉर्टेंट कमेटी और कमीशन के बारे में जो है आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। और जो स्टूडेंट अभी एस सी एस प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और साथ में अगर वो कोई टेस्ट सीरीज़ अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑटो आई एस अकेडमी के ऐप के ऊपर आपके लिए एस सी एस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ भी जो है यहाँ पे अवेलेबल है, जिसको ज्वाइन करके आप अपना जो टेस्ट सीरीज़ है उसको बेटर जो है ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज हम सबसे पहले जिस कमेटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, दिस इज़ द मुडिमन कमेटी। मुडिमन कमेटी ब्रिटिश टाइम के ऊपर बनाई गई थी और दिस कमेटी हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि जब 1919 का एक्ट बनाया गया था तो उस समय बहुत सारे जो नेशनलिस्ट थे दे वर क्रिटिसाइजिंग दिस पर्टिकुलर रिफॉर्म, क्योंकि सेल्फ रूल की जो बात की गई थी ऐसा कुछ भी 1919 के एक्ट में मिला नहीं था। सो बेसिकली इस रिफॉर्म एक्ट को रिव्यू करने के लिए जहाँ मोंटेगू चैल्मस्फोर्ड रिफॉर्म एक्ट के नीचे जिन रिफॉर्म की ब्रिटिश बात करते थे उनको रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी 1920 में, एंड दिस वाज द मुडिमन कमेटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कमीशन कम द एस के धार कमीशन। 1948 में इस कमीशन को बनाया गया था और इस कमीशन का मेन पर्पस था जो कि लैंग्वेज के बेस के ऊपर जो नए प्रोविंसेस की डिमांड हो रही थी, खास करके आंध्र प्रदेश के रीजन में जो डिमांड की जा रही थी कि लैंग्वेज बेस के ऊपर जो है वो रीऑर्गेनाइज स्टेट को किया जाए, तो उसको लेके एक कमीशन अपॉइंट किया गया था। दैट वाज द लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन, दैट वाज हेडेड बाय जस्टिस एस के धार। तो 1948 में ये कमीशन बनाया गया। जस्टिस धार जो थे, कमीशन जो था, उन्होंने लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया था एज ए बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। तो उस कमीशन को रिकमेंडेशन को आगे रिव्यू करने के लिए एक और कमेटी बनी थी, दैट वाज द JVP कमेटी। दैट स्टैंड फॉर, जे स्टैंड फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी वल्लभ भाई पटेल एंड पी स्टैंड फॉर पिता बताभी सीतारमैया। इस कमेटी का मेन वर्क जो था टू कंसिडर द रिकमेंडेशन ऑफ द धार कमीशन और कंसिक्वेंटिवली जो रीऑर्गेनाइजेशन को लेके स्टेट को जो उनकी रिकमेंडेशन यहाँ पे आई थी। और इस कमेटी ने भी धार कमीशन की जो यहाँ पे रिकमेंडेशन जो थी उनको यहाँ पे उन्होंने लैंग्वेज को बेसिस नहीं माना था यहाँ पे, और उसको इन्होंने रिजेक्ट जो था यहाँ पे कर दिया था। देन कम द फजल अली कमीशन। और फजल अली कमीशन वाज फॉर्म इन द ईयर 1953। और फजल अली कमीशन के चलते ही जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था बनाया गया, जिसके अंदर लैंग्वेज बिकम द बेसिस ऑफ द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर हम देखेंगे आंध्र प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट टू बी मेड ऑन द लैंग्वेज, और उसके बाद फर्दर स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन जो था वहाँ पे स्टार्ट हुआ। सो धार कमीशन, JVP कमेटी और फजल अली कमीशन, ये तीनों कमीशन और कमेटी जो हैं वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। 1953 में जो नेक्स्ट कमीशन अपॉइंट किया गया था, दैट वाज द काका केलकर कमीशन। और इस कमीशन का जो मेन स्टांस था टू स्टडी द बैकवर्ड क्लास, जो पीपल हु आर बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली एंड सोशल बैकवर्ड क्लासेस, उसको स्टडी करने के लिए कमीशन बनाया गया था। एंड दिस वाज द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन टू बी अपॉइंटेड इन इंडिया, हेडेड बाय काका केलकर हेयर। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कमेटी आती है 1955 के अंदर BJ खेर कमेटी यहाँ पे बनाई गई थी। एंड दिस वाज अगेन द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो था यहाँ पे इसको बनाया गया था। पंचायती राज से जुड़ी वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, दैट वाज द बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसको कि 1957 के अंदर फॉर्म किया गया था। इस कमेटी का जो मेन फोकस एरिया था तो टू स्टडी द फेलियर ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड टू सजेस्ट द मेजर कि जो लोकल गवर्नेंस है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। तो उसके चलते बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर ही जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन थे उनको 3 टियर इंस्टीट्यूशन में
जो मॉडल था वो स्टैब्लिश किया गया था। राजस्थान नागौर में 1959 में पहला पंचायत भी जो था उसको इनैगोरेट जो था किया गया था। भानु प्रताप सिंह कमेटी, इट वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1964 एंड दिस कमेटी का मेन जो फोकस एरिया था इट वाज रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड डेवलपमेंट हेयर। देन कम द कोठारी कमीशन ऑफ 1964-66 के अंदर था। दिस वाज द कमीशन विच वाज पॉपुलरली रिलेटेड टू द नेशनल एजुकेशन कमीशन, जिसके अंदर उस समय जो एजुकेशन को लेके क्या रिफॉर्म करने चाहिए, क्या रिवैम्प करना चाहिए, किस तरह से एजुकेशन सिस्टम को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है ताकि उसके अंदर एक बेटर ग्रोथ और एक बेटर फोकस एरिया जो है डेवलपमेंट को वहाँ पे लेके आया जा सके। सो बेसिकली दिस वाज द एजुकेशन रिलेटेड रिफॉर्म के लिए ये कमीशन अपॉइंट किया गया था। कपूर कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1966 और दिस कमेटी वाज अपॉइंटेड कि जब महात्मा गांधी जी के असैसिनेशन के चलते कुछ कॉन्स्पिरेटर को रिहा किया गया था तो उस समय ये कमेटी बनाई गई थी टू इन्वेस्टिगेट के महात्मा गांधी जी की जो असैसिनेशन हुआ था नथुराम गॉडसे, जिसके अंदर यहाँ पे नाम शामिल थे, तो उसके नीचे उसके बीच में उस कॉन्स्पिरेंसी में और कौन कौन लोग शामिल हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कपूर कमेटी जो थी वो 1966 में बनाई गई थी। देन कम द मुरारजी देसाई कमीशन 1966 में एंड दिस इज़ फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो था अपॉइंट किया गया था। और जैसे कि अभी तक हमारे 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन अपॉइंट हुए हैं, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 में बनाया गया था, हेडेड बाय वीरप्पा मोइली जी के द्वारा इसको हेड किया गया था। और दोनों ही कमीशन का जो फोकस एरिया था कि एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जा सकती है, उसकी एफिशिएंसी और ट्रांसपेरेंसी को कैसे बेटर किया जा सकता है। पीवी राजा मनार कमेटी, इट इज़ वेरी पॉपुलर कमेटी रिलेटेड टू द सेंट्रल स्टेट रिलेशन के ऊपर बनाया गया था। तमिलनाडु में डीएमके की गवर्नमेंट थी जिन्होंने इस कमेटी को बनाया था टू स्टडी द सेंट्रल स्टेट रिलेशन एंड कॉरेस्पॉन्डेंटली कुछ रिकमेंडेशन जो थी उसके सेंट्रल स्टेट को लेकर इस कमेटी के द्वारा दी गई थी। भगवती कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1973 और इस कमेटी का मेन फोकस एरिया जो था इट वाज रिलेटेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रिलेटेड मैटर। स्वर्ण सिंह कमेटी 1976, जिसके चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया चैप्टर ऐड किया गया था, दैट वाज द फंडामेंटल ड्यूटी। एक नया चैप्टर हमने पार्ट 4 थे के नीचे ऐड किया था आर्टिकल 51 के नीचे, जिसके नीचे सर्टन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थी वो सिटीजन के लिए जो था उनको रिकमेंड किया गया था। एम.एन. वोहरा कमीशन अपॉइंटेड इन 1977, इस कमेटी का मेन इंस्टांस था कि पॉलिटिक्स के अंदर जो क्रिमिनल्स की एंट्री है उसको कैसे रोका जा सके और किस तरह से पॉलिटिक्स को एक क्रिमिनल फ्री जो क्रिमिनल और जो लीडरशिप है उसका जो नेक्सस है उसको कैसे ख़त्म किया जाए और किस तरह से पॉलिटिक्स को रिफॉर्म और क्लीन किया जा सकता है। सो उसके रिगार्डिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जैसे एक गंभीर मुद्दे के ऊपर ये एम.एन. वोहरा की कमेटी जो थी अपॉइंट की गई थी। अशोक मेहता कमेटी, अगेन दिस कमेटी वाज अपॉइंटेड एंड द 1977 जनता पार्टी के गवर्नमेंट के टाइम पे इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था। इस कमेटी का भी जो स्टांस था दैट वाज द लोकल गवर्नमेंट को लेके इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था। और अशोक मेहता कमेटी ने जिस तरह से बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टियर सिस्टम को रिकमेंड किया था, सिमिलरली अशोक मेहता कमेटी ने 2 टियर जो पंचायती राज सिस्टम था उसको इन्होंने जो था रिकमेंड किया था मंडल डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द मंडल लेवल के ऊपर। सो अगेन दिस कमेटी इज रिलेटेड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। दांतेवाला कमेटी अपॉइंटेड इन 1978 जो था इसको अपॉइंट किया गया था और इस कमेटी का मेन एरिया यहाँ पे ये था कि जो प्लानिंग है, ठीक है, जिस तरह से जो प्लानिंग की जाती थी उस समय सेंट्रल लेवल पे या स्टेट लेवल के लेके हम यहाँ पे देखा जा सकता था, तो इस प्लानिंग को किस तरह से किया जा सकता है, किस तरह से लोकल लेवल के ऊपर बेटर सोशल इकोनॉमिक प्लानिंग की जा सकती है, किस तरह से जो रिमोटनेस है प्लानिंग को लेके उसको कैसे दूर किया जा सकता है, तो उसके रिगार्डिंग ये दांतेवाला कमेटी अपॉइंट की गई थी। बीपी मंडल कमीशन अपॉइंटेड इन 1979 और इसी कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर ओबीसी को जो था वो 27% रिजर्वेशन जो था वो यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट कम द सरकारिया कमीशन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन अपॉइंटेड इन 1983 ऑनवर्ड। और सरकारिया कमीशन वाज द सेंट्रली अपॉइंटेड कमीशन और इसके अंदर भी सेंटर स्टेट रिलेशन को डिफाइन किया गया था कि सेंटर स्टेट रिलेशन को कोऑपरेटिव बनाने के लिए, फेडरलिज्म को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए
क्या सुजेशन इसके जो है वो हम ले सकते हैं और किस तरह से इसको इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है। तो सरकारिया कमीशन इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कमीशन टू द सेंटर स्टेट रिलेशन। एल एम सिंघवी कमेटी अपॉइंटेड इन 1986, और इस कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर ही कमेटी रिकमेंडेड द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया जाए, और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर ही हम देखेंगे कि लेटर ऑन 1993 ऑनवर्ड जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या म्यूनसिपैलिटी हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया बाय पासिंग द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। देन कम द नरसिम्हन कमेटी 1991 में अपॉइंट की गई थी, एंड दिस कमेटी major recommendations were related to the financial system and how it can be made strong and robust at that time. That was the first Narasimhan committee. Second Narasimhan committee was appointed in the year 1992, or this time this committee was more related to the बैंकिंग रिफॉर्म कमेटी। ठीक है, सो नरसिम्हा कमेटी के दो इंस्टांस रहे हैं, वन इज द फाइनेंशियल सिस्टम, और नेक्स्ट ईयर जो था इन्होंने बैंकिंग रिफॉर्म को लेके अपनी मेजर रिकमेंडेशन यहाँ पे रखी गई हैं। राजा चलिया कमेटी 1991-93 के टाइम पे बनाई गई थी, और इस कमेटी का मेन फोकस एरिया जो था इट वाज रिलेटेड टू द टैक्स रिफॉर्म हेयर। रामनंदन कमेटी 1993 में अपॉइंट की गई थी, और इस कमेटी का मेन फोकस एरिया था कि ओबीसी के अंदर जो क्रीमी लेयर का कंसेप्ट दिया गया था, हाउ वी कैन identify the creamy layer and could be separated from the reservation, that was the focus area of the Ramnandan committee। 1993 के अंदर मल्होत्रा कमेटी को अपॉइंट किया गया, और इस कमेटी का मेजर फोकस एरिया था इंश्योरेंस सेक्टर को रिफॉर्म करना। देन कम द पी पद्मनाभन कमेटी अपॉइंटेड इन 1995, और इसके अंदर भी बैंकिंग सेक्टर को लेके सुपरविजन को लेके कुछ मेजर रिकमेंडेशन कमेटी के द्वारा दी गई थी। नानावती मेहता कमीशन 2002 में अपॉइंट किया गया था। पहले इस कमेटी का फोकस एरिया जो था गोधरा ट्रेन के चलते जो गोधरा ट्रेन को बर्न किया गया था और जो उसके अंदर लोग मारे गए थे और उनका इन्वेस्टिगेशन करना, और बाद में जो उससे रिलेटेड जो गुजरात में राइट हुए थे उसको इन्वेस्टिगेट करना जो था इसका नानावती मेहता कमीशन का मेन इन्वेस्टिगेटिंग एरिया रहा है। BN कृपाल कमीशन 2003 में अपॉइंट किया गया था, एंड इट वाज द फर्स्ट नेशनल फॉरेस्ट कमीशन जो था ये हमारा अपॉइंट हुआ था। और वीरप्पा मोइली लेड द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन अपॉइंटेड इन 2004 फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इन इंडिया। सॉली सौरभ जी 2005 में इस कमेटी को अपॉइंट किया गया था, और दिस कमेटी वाज पर्टिकुलर रिलेटेड टू द पुलिस रिफॉर्म को लेके किया गया था, हाउ वी कैन रिप्लेस द पुलिस एक्ट ऑफ 1861 एंड रिलेटेड पुलिस रिफॉर्म जो है वो क्या किए जा सकते हैं, उसके रिगार्डिंग सॉली सौरभ जी कमेटी को रिकमेंड अपॉइंट किया गया था। लिंग दो कमेटी 2006 स्टूडेंट इलेक्शन से जुड़ी हुई है कि जो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल के ऊपर इलेक्शन होते हैं तो उसके रिगार्डिंग लिंगदो कमेटी की रिकमेंडेशन यहाँ पे दी गई थी कि किस तरह से स्टूडेंट इलेक्शन जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर कंडक्ट कराने चाहिए, व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन, दैट वाज रिकमेंडेड बाय द लिंगदो कमेटी। सो प्रोमिनेंटली इट वाज रिलेटेड टू स्टूडेंट इलेक्शन। MM पंची कमीशन 2007 का, अगेन दिस इज द कमीशन रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर बनाया गया था जस्ट लाइक सरकारिया कमीशन। उसके बाद ये सेकंड सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर एक इंपॉर्टेंट कमीशन अपॉइंट किया गया। रघुराजन कमेटी 2007 की, इट सजेस्टेड द मेजर फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इन इंडिया। श्री कृष्णा कमेटी 2010 में अपॉइंट की गई थी, एंड इस कमेटी का मेन फोकस एरिया जो रहा है कि तेलंगाना को लेके क्या तेलंगाना शुड बी फॉर्म ए सेपरेट स्टेट जहां आंध्रा को यूनाइटेड रखना चाहिए, तो तेलंगाना के स्टेट इशू को लेके ये कमेटी जो थी अपॉइंट की गई थी। गडगिल कमीशन 2011 का, इट वाज द वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल जो अपॉइंट किया गया था वेस्टर्न घाट की बायोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए। एंड लास्ट में वी हैव द कस्तूरी रंजन कमेटी 2013 की, इट वाज अगेन रिलेटेड टू द वेस्टर्न घाट को लेके ये कमेटी जो था अपॉइंट किया गया था। सो स्टूडेंट, दीज आर सम ऑफ दी दोज कमेटी जिन्होंने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और इकोलॉजिकल सेक्टर या फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर अपनी मेजर रिकमेंडेशन दी हैं, और जिसके चलते हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर एक मेजर लॉ जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमें देखने को मिली है। दीज आर द रिजल्ट ऑफ दिस 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट कमीशन एंड कमेटी। मैनी टाइम दिस कमेटी एंड कमीशन हैज़ बीन आस्क्ड इन द पेपर, सो that is why I have covered this commission and committee for you. I hope this this session will help you to solve the question if any question come related to committee and commission here. So thank you very much, and all the very best, and do well.